people who have created wealth over long periods of time are investors and not traders. You could trade to keep yourselves entertained, right? But if you want to create long-term wealth, it is a boring journey, and wealth creation has to be a boring journey, in my opinion. You should not look for excitement in this journey to create wealth. अगर आपको एक्साइटमेंट चाहिए तो बेशक आप चले जाइए कसिनो में और वहाँ पे जो मजे करने मजे करिए, या पत्ते खेलिए, आप जो भी करना है करिए. बट दिस इज नॉट अ प्लेस वेर यू शुड लुक फॉर एक्साइटमेंट. सो दैट इज द फर्स्ट thing that I would like to say. The second thing that I'd like to say is that the lesser the moving parts in a portfolio, the more is the chances of you making money. प्रॉब्लम यही होती है कि लोग क्लैरिटी नहीं रखते हैं कि भाई करना क्या चाहते हैं. जिस चीज़ में पैसा बनता है उसको बेच के निकल जाते हैं. जो चीज़ गिरते जाती है उसको एक्यूमुलेट करने लगते हैं सोच के कि भाई हमारी इसमें कोई लॉटरी निकल जाएगी, ये तो बहुत सस्ता है. मार्केट में एंटर होने से पहले और किसी भी स्क्रिप्ट या किसी भी स्ट्रैटेजी को चलाने से पहले जो मार्केट पार्टिसिपेंट है या जो निवेशक है उसको पता होना चाहिए कि भाई मैं ट्रेडर हूँ या इन्वेस्टर हूँ. लेकिन आमतौर पर जैसा आपने बताया वैसे ही होता है कि भाई मार्केट उनको फीडबैक देता है कि भाई आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर है. क्योंकि आप देखिए, मैं आपको ये मैं कोई रिकमेंडेशन या कोई क्रिटिसिज्म के तौर पे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये भी रिसर्च देखी गई है कि जब किसी शेयर का दाम गिरते समझो 3 रुपये 2 रुपये 1 रुपये होता है ना, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंट्री लेते हैं. उनको लगता है कि भाई ये सस्ता हो गया. और कुछ ऐसे कंपनियां जिसके बारे में बहुत बात होती है, जैसे MRF है, आइशर मोटर्स है, पेज इंडस्ट्रीज़ है, इनके शेयर के दाम थाउजेंड्स में कोट होने लगते हैं. तो क्या, और जैसे HDFC बैंक है, एशियन पेंट्स है, बजाज फाइनेंस, काफ़ी कंपनियां हैं. तो देखा यह गया है कि भाई जिन कंपनियों ने अच्छा रिटर्न दिया है, जिसके शेयर के दाम बढ़ते चले गए हैं, उसमें लोग ट्रेड करके प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं. और जो कंपनियां गिरते समझो जैसे एक एयरलाइन है, वो एयरलाइन का तो कारोबार ही बंद हो गया, लेकिन उसका शेयर जब गिरा तो लोग खरीदते गए ये सोच के कि भाई अगर ये चल पड़ा तो हमारा तो इसमें लॉटरी निकल जाएगा, राइट. तो अब क्या है कि आप तो ट्रेडर या इन्वेस्टर है, आपको नहीं पता, लेकिन मार्केट ने आपको HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस और एशियन पेंट्स में ट्रेडर बना दिया है, और मार्केट ने आपको उस एयरलाइन में इन्वेस्टर बना दिया है. पैसे आपको शेयर तभी खरीदने चाहिए जब आप 3 साल से ज़्यादा होल्ड करने की क्षमता रखते हैं या माइंडसेट रखते हैं. अगर आप इम्पेशेंट हो जाते हैं तो वो सब ट्रेडिंग के परव्यू में आता है, वो इन्वेस्टिंग नहीं होता. और पैसे इन्वेस्टिंग में ही बनते हैं, और इन्वेस्टिंग एक बहुत बोरिंग प्रोसेस है. एक्साइटमेंट आपको ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन में, बट इन्वेस्टिंग में सीरियस पैसे तो बनते हैं, पर है बहुत बोरिंग. वही आप सोच रहे हो, वही आप एक्सेल शीट लेके बैठे हैं, वही प्लस माइनस कर रहे हैं, ये अजम्पशन ऊपर, ये अजम्पशन नीचे, मॉडल, ये जिंदगी बीत गई ये सब. One good thing I have seen now, the trend of getting into derivatives by youngsters has come down. They are now more into long investing, long investment through mutual funds. तो वो जो चीज़ है ना, वो एक बड़ी हेल्दी चीज़ है. पर आपने एक और चीज़ मुझे बताई थी, पीछे बात कर रहे थे हम, तो आपने कहा था, और इनफैक्ट उसके बाद डेटा ने भी इसको पूरे इंडस्ट्री वाइड फिनोमेना की तरह एक समझाया कि लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और रिडीम भी रहे हैं. यस. और ये खासकर क्योंकि आजकल ये गोल्स जो हैं शॉर्ट टर्म ज़्यादा हैं, लॉन्ग टर्म पे कम है शायद फोकस. इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का ज़माना है, बाय नाउ पे लेटर का ज़माना है.